वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे कुछ न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए और मेरे साथ वर्कआउट भी करिए इसका। पहला क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 crore. The ratio of marginal propensity to consume and marginal propensity to save is 3:1. Calculate the additional investment needed to reach a new equilibrium level of income of rupees 20,000 crore. तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। तो इसमें ये दिया है, इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया है 12,000 crore और हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड ये चाहिए। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया है, दैट मीन्स वाई हमें दिया है 12,000 crore और एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई ये हमें चाहिए। तो ये हमें चाहिए टू रीच ए न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ 20,000 crore। तो न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब इसको हम Y1 कह सकते हैं। वाई हमारा इनिशियल इनकम है और ये जो न्यू लेवल है। फिर इसका मतलब क्या है, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, Y1 माइनस वाई चेंज इन इनकम, ये हमारा हो जाएगा 20,000 माइनस 12,000 इक्वल टू 8,000 crore। ये डेल्टा वाई निकला। अब दिया द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 3:1 है। इसका मतलब क्या, MPC इज टू MPS इज इक्वल टू 3:1 और MPC अपॉन MPS इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा और MPC इज इक्वल टू 3 MPS ये हो जाएगी। अब वी नो दैट MPC प्लस MPS 1 होता है और अगर MPC ये जो MPC है इसके जगह अगर MPS रख दिया, ये 3 MPS है, इसको रख दिया यहाँ पे 3 MPS तो ये हो जाएगा। अब ये मिला के हो जाएगा 4 MPS और ये कह सकते हैं कि MPS हो जाएगा 1/4, ये 4 इधर आ जाएगा तो 1/4, तो MPS भी निकला। अब वी नो दैट K इज इक्वल टू 1/MPS, ये पता है, और MPS की जगह अगर 1/4 यहाँ रख दे तो ये हमारा जाएगा 4, दैट मीन्स K जो है 4 है। और हमें ये भी पता है कि K क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई ये है और हमें डेल्टा आई निकालना है और ये वैल्यू पता है, तो इससे हमारा आई डेल्टा आई जो निकालना है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेल्टा आई के ऊपर करते हैं, K को नीचे आ गया, तो ये दोनों नॉन फिगर है, इसको वैल्यू रख दिया, ये 8,000 है ये रख दिया और K हमारा 4 है तो ये 4 रख दिया, दैट मीन्स ये 2,000 crore। ये हो गए क्वेश्चन। आशा समझ में आ गया हो, अच्छे से देख लीजिए इसको, अपने से भी ट्राई करिए। हाँ, फॉर्मूला ये सब जरूर याद रखना है। इसी तरह से हम लोग आगे भी न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे किस तरह से फार्मूला का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। In an economy, the consumption expenditure is 8,750 crores and the ratio of average propensity to consume and average propensity to save is 7:1. Calculate the level of income in the economy. तो देखिए, सबसे पहले देखें क्या क्या दिया है, ये देख सकते हैं हम लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है तो ये हमारा C हो गया और ये रेशियो जो दिया है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC और APS 7:1 है। हमें यहाँ कैलकुलेट द लेवल ऑफ इनकम ये निकालना है, मतलब Y निकालना है, तो ये 7:1 है और ये दिया है, ये गिवन है 8,750 crores, C जो है हमें दिया हुआ है
और इसका यूज़ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं APC, और इसका जो प्रोपोर्शनेट है 7:1, तो उस तरह से ये APC अपॉन APS हो जाएगा 7/1, और APC ये हमारा हो जाएगा 7 APS। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इधर कर दें तो APS हमारा हो जाएगा APC/7। अब हमें ये भी पता है कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है, और APC ये APS की जगह APC/7 ये रख दिया। तो ये हो जाएगा, और 7 APC प्लस APC इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसको पूरे के नीचे जब 7 आ जाएगा तो इस तरह से 7 APC प्लस APC/7 हो गया, और ये 8 हो गया जुड़ के, और ये हो जाएगा APC हमारा हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो 7/8 ये हमारा APC आ गया। अब हमें ये Y है इसको निकालना है, तो APC का फॉर्मूला ये है, ये C/Y होता है। अब ये आपको चेक करना है सारे फार्मूला, तो APC गिवन है C/Y, तो APC हमारा है 7/8, तो ये 7/8 रख दिया, और C हमारा ये 8750 ये रख दिया। अब Y जो अननोन है ये खाली बचा, तो Y को ऊपर ले जाएंगे तो ये 7 नीचे आ जाएगा, और ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10,000 करोड़। कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये निकल गया। तो इसी तरह से हम लोगों को करना होता है फार्मूला का यूज़ करके। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय ₹2,000 करोड़, कैलकुलेट द चेंज इन टोटल इनकम इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.25। तो क्या क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 2,000 करोड़ ये कह रहा है, और चेंज इन टोटल इनकम हमें कैलकुलेट करना है, और MPS दिया है 0.25। तो 2,000 करोड़ ये दिया है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट का ये चेंज है, तो डेल्टा आई हो गया। ये जो है 2,000 करोड़ ये हमारा डेल्टा आई गिवन है इसका मतलब, और ये कैलकुलेट चेंज इन टोटल इनकम, दैट मीन्स डेल्टा वाई चेंज कह रहा है, तो इनकम में चेंज है तो डेल्टा वाई कहेंगे। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये 0.25 दिया है MPS, और हमें ये पता है K डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है, ये फार्मूला है, और ये 1/MPS के भी इक्वल होता है। तो अब देखिए इसका यूज़ हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/MPS है, तो ये डेल्टा वाई डेल्टा आई है 2,000, तो इसको यहाँ रख दिया, और MPS है 0.25 ये भी यहाँ रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, खाली अब एक ही अननोन रह गया डेल्टा वाई, तो ये जब इधर कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, तो इसको 100/25 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4, तो 2,000 इंटू 4 8,000 करोड़ ये हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। हम लोग चलेंगे अब नया न्यूमेरिकल करने के लिए। हाँ नहीं सॉरी, ये भी है इसमें, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये बाई 4 100/25 हो जाएगा 4, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो हम लोग अब आगे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग, नेशनल इनकम है 5,000, ऑटोनोमस कंजम्पशन है 1,000, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू ये 0.80। हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C फाइंड करना है, तो यहाँ हमें ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। नेशनल इनकम दिया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, हमें C ये निकालना है। ये Y हमें गिवन है 5,000, और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है C बार, और ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम लोग कहते हैं B। ये सारी चीज़ है, ये सिंपल क्वेश्चन है, और वी नो दैट ये कंजम्पशन फंक्शन ये होता है C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। अब सीधे सीधे बस आपको वैल्यू रख देना है, ये C बार 1000 है, ये 1000 रख दिया, B है
0.80 मतलब 8/10 इसको कर सकते हैं। और y हो गया 5000, ये रख दिया। अब ये आ जाएगा आपका, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4000, ये 1000, दोनों जोड़ के 5000। तो हो गई क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये फार्मूला बस याद रहना चाहिए कंजम्पशन फंक्शन का। तो एक और क्वेश्चन कर लें हम लोग, क्वेश्चन 5। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। ये नेशनल इनकम इसमें दिया है 2000, ये करना है। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 200 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 100। और हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या दिया है, हमें ये कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेशनल इनकम दिया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। तो ये है बी, एमपीसी को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो बी हो गया। और नेशनल इनकम ये इनकम है तो वाई, और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है सी बार, और ये हो जाएगा आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आगे क्या करेंगे, ये वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमारा फार्मूला है। देख लीजिएगा, y जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है इनकम। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू वाई माइनस आई, इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये y हमारा है 2000, ये हो गया, और i है 100, ये 1900। ये जो सी निकला इसमें। ऑल्सो अब ये भी पता ही है हम लोग को फंक्शन c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो ये c निकल गया है तो वैल्यू रख दें, ये 1900 रख दिया। c बार हमारा 200 है, ये रख दिया। और ये b अननोन है और y रख दिया इस तरह से। अब ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 1700 हो जाएगा। अब रहा b इंटू 2000, तो 2000 को नीचे जाना है तो 1700/2000। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे इतना आ जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं, 2 जीरो पहले काट दीजिए तो 17/20 ये डिवाइड करके देख लीजिएगा। हमें डिवीजन यहाँ नहीं सिखाना है, तो ये आपका आ जाएगा 0.85। तो है हो, इसको कर लेंगे। तो कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया, कैसे करते हैं एक आइडिया लग गया होगा। आगे और क्वेश्चन ट्राई करिएगा और सारे फार्मूला याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि सब कुछ समझ में आ गया है। थैंक यू।